जी जी, शुरुआती टिप्पणी में तो बहुत इतना ही बहुत कहूंगा मैं। बहुत बहुत बेहतरीन बात कही है आपने, बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं, खासतौर से जो इस समय घटनाएं घट रही हैं। और प्रधानमंत्री के पास हमेशा समय होता है कि कश्मीर फाइल की बात करेंगे, केरल स्टोरी की बात करेंगे, लेकिन भारत का अपना एक राज्य पूरा जल गया, यानी कि वहां पर हजारों लाखों लोग बेघर हो गए, पूरा राज्य हिंसा की चपेट में है, वहां पे आर्मी है, आरएएफ है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं है उसके लिए एक अपील कर सके। और जब राज्य चल रहा है तो ये यहाँ पे रोड शो करते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उन्हें शायद लगता होगा कि मणिपुर भारत का राज्य नहीं है और मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। क्या कहूं इसके ऊपर, मैं प्राथमिकता की बात होती है। मैं आऊंगा पाठक जी आपके पास। आपने अमिताभ जी की बात सुनी, कुछ वक्तव्य। न्यूज इंडियन एक्सप्रेस 13 अप्रैल 2023, बीजेपी वर्कर इंजर्ड व्हाइल मेकिंग बॉम्ब इन कन्नूर। ये रेस्पॉन्सिबल मीडिया है सर। देन एक खबर और आती है ओशेट इंडिया टुडे की, इन कन्नूर आरएसएस वर्कर ब्लोज अप रूफ व्हाइल मेकिंग बॉम्ब। मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया। और ये रिपोर्ट है 10 नवंबर 2017 की, बाई पीजी गोपालकृष्णन उन्नीथन की। उसके बाद अमर उजाला, ये भी 2017 की, केरल आरएसएस कार्यकर्ता के घर में बम बनाते हुआ ब्लास्ट, पुलिस ने बरामद किया आधा किलो बारूद। डीएनए डेट 11 नवंबर 2008, पुरानी हिस्ट्री है। टू आरएसएस मैन किल्ड व्हाइल मेकिंग बॉम्ब्स। आप सोचिए। और फिर एक स्टेटमेंट आता है आपके आरके सिंह का। ये है 22 जनवरी 2013 की न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज, जहां पर सैफ्रॉन टेररिज्म की बात करते हैं ये। और जिससे सुशील कुमार मोदी जो है, वो सुशील कुमार शिंदे की पार्टी कहती है, हम इसको डिस्टेंस करते हैं अपने आप को। यहां लिखते हैं कि आर के सिंह जो कि होम सेक्रेटरी होते हैं शायद उस समय, कि आरएसएस आर लिंक्ड टू द सीरीज ऑफ रीसेंट टेरर अटैक्स इन इंडिया। 10 पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद, दरगाह शरीफ ब्लास्ट और कुछ और है। होम सेक्रेटरी आर के सिंह के स्टेटमेंट है 2013 के, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर ये गतिविधियां हैं, कन्नूर से तो लगातार खबरें आती, कन्नूर इज अ होम ऑफ द सो कॉल्ड बॉम्ब मेकिंग इन द केरला एक्चुअली, और आरएसएस का भी बड़ा गढ़ है वो। ये खबरें जब आती हैं तो चिंता होती है कि वो दक्षिणपंथी जो भारत में संस्कारों की, संस्कृति की बात करते हैं, और जो अमिताभ जी ने बात की है, मुझे लगता है कि शायद हम एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां से हमें अब यू टर्न नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप बजरंग बली के नाम पे वोट मांगेंगे तो आपने फैसला कर लिया है कि हाँ, बजरंग दल ही बजरंग बली है, और आप उन जैसे एक तालिबानी प्रवृत्ति के दल को आप बजरंग बली के साथ इक्वेट करके हिंदुस्तान के 110 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, और ये भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पाठक जी। दिनेश सर, जो हालात हैं उनके बारे में अमिताभ जी ने और आपने बताया, तो यकीनन आपने संयोग से एक शब्द भी अभी अभी बोल दिया, मैं उसी पर आना चाहता हूं। हम और हमारे समाज का तालिबानीकरण हो रहा है। कोई भी समाज, कोई भी देश एक दिन में तालिबान नहीं बनता। कोई अफगानिस्तान एक साल, एक दिन, एक महीने में तालिबान की राह पर नहीं पहुंचता, और अंत में पहुंचकर इस तरह नहीं बिखरता जैसे आज अफगानिस्तान बिखरा हुआ है। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। नफरत और घृणा अंत में कुछ हासिल नहीं करती। इस सब के बावजूद इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जब जब किसी बहुसंख्यक समाज ने नफरत को चुना है, भाईचारे को छोड़कर घृणा के रास्ते पर कदम रखा है, तो उसका अंत अफगानिस्तान या उससे पहले हम मान सकते हैं जर्मनी जैसा हुआ है। हम लगभग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एक विचारधारा विशेष जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके मूल में आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि इसके उलट आइडिया ऑफ इंडिया के बिल्कुल विपरीत उसका विचार है। उसकी कोई आस्था धर्मनिरपेक्षता में नहीं है। उसकी कोई आस्था आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता में नहीं है। उसकी विवशता यह है कि जब कोई बड़ी घटना होती है या घटनाएं होती हैं, आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि भारत सरकार
संयुक्त राष्ट्र में लिखकर दे देती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र बहुत बड़ी संस्था हो गई दिनेश सर। कतर एक छोटा सा देश है, इतना सा, हमारे भोपाल से भी छोटा होगा शायद आबादी के लिहाज से। जब वो आंखें तरेरता है किसी एक बयान पर, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कोई बयान देती है पार्टी की प्रवक्ता, तो उससे लिखित में हमारी सरकार, हमारा राजदूत, हमारा दूतावास ये बताता है सीना चौड़ा करके कि हम तो धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। लेकिन कथनी और करनी का फर्क यह है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, होली पर बिजली आने और ईद पर बिजली आने की बात करते हैं। गुजरात के चुनाव में कहते हैं तो क्या कांग्रेस अहमद भाई को मुख्यमंत्री बनाएगी, यानी एक मुसलमान का मुख्यमंत्री बनना मानो कोई संविधान विरुद्ध घटना हो। और अब कर्नाटक के चुनाव में कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। उनकी सरकार में मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उन्होंने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते देखा है। पहली बात तो यह है कि अगर कोई नमाज पढ़ भी रहा हो तो ये कोई अपराध नहीं है। दूसरी बात, उन्हें दुआ, मैं तो खुद कई बार चर्च में भी गया हूं, मैंने वहां पे हाथ जोड़े हैं। मैं कई बार दरगाहों पे गया हूं, मैंने वहां पे हाथ जोड़े हैं। तो क्या वहां जाके मैं मुसलमान या ईसाई बन जाता हूं? सोचिए, मैं तो गुरुद्वारे में भी जाता हूं, मत्था टेकता हूं, तो मैं उससे क्या लेस हिंदू बन जाता हूं क्या असर में उससे? बिल्कुल दिनेश सर, असल में स्मृति ईरानी जी जानती नहीं है कि दुआओं में उठने वाले हाथ और नमाज अदा करने में क्या फर्क है। आपने चर्च की बात कही, व्यक्तिगत बात है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने तो अभी एक ईसाई महिला से शादी की है ना। मैं तो सभी धर्मों को मानने वाला हूं, मैं इंसानियत में के धर्म में विश्वास करता हूं, हर धर्म के पूजा स्थल पर जा सकता हूं, मुझे जाने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर संविधान की शपथ लेने वाला कोई मंत्री विपक्ष की एक नेता को इसलिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करे कि उसके जरिए वो हिंदू सेंटीमेंट को, उसकी भावनाओं को उभार कर वोट बटोरना चाहती है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। मैं और आप, हम सब, अमिताभ जी, हम सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारे समाज को क्या हो गया है। हम जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाले, विश्व बंधुत्व की बात करने वाले, अपने ही देश में सदियों से साथ रह रहे लोगों को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनका उन्मूलन करना चाहते हैं समाज में से। कहां ले जाएंगे? हिंद महासागर में धकेल देंगे? किस पहाड़ से ढकेल देंगे उन्हें? वो देवी प्रसाद मिश्र की एक कविता है बहुत लंबी, वे मुसलमान थे, बहुत लंबी कविता है, उसमें भी ये सवाल पूछा गया है, किस ऊंचे पहाड़ से धकेलेंगे? असल में इस सब के पीछे सिर्फ वोटों की राजनीति है। धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता में बैठे लोग, एक विचारधारा विशेष के लोग अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं और अंत में ये सब करते करते अपने उस सपने को पूरा करना चाहते हैं जो 1925 में इस संगठन की स्थापना के समय देखा गया था, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का स्वप्न। लेकिन उन्हें दिनेश जी, हम और आप 5 लोग जो बैठे हैं, उनके कानों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक हम जैसे लोग इस देश में जिंदा हैं, आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। बेहतर हो कि बहुसंख्यक समाज समय रहते जाग जाए, वो ये समझ ले कि ये फांसीवाद का भस्मासुर एक ना एक दिन उनके सिर पर हाथ रखेगा। आप हिंदू मुसलमान करते करते अपने भीतर की हिंसा को इतना बढ़ा लेते हैं कि जंतर मंतर पर बैठी हुई आपके अपने धर्म की हिंदू लड़कियां आपको दुश्मन दिखाई देने लगती हैं। आप उनका चरित्र हनन करने पर उतारू हो जाते हैं। हर असहमत आपके लिए देशद्रोही हो जाता है। बात सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रुकेगी दिनेश जी, इनका अगला निशाना ईसाई है, फिर इसके बाद ये आदिवासियों पर आएंगे। इनके हिंदू राष्ट्र में अपने से असहमत किसी भी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होगा, भले ही वो जन्मना हिंदू हो। मुझे नहीं मालूम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक पोस्टर सही है या गलत है, लेकिन अगर आप सब लोगों ने देखा हो तो एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश के शब्दों में यह कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, एक हिंदू गांव बनाना संभव नहीं इस देश में। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हमारा देश सदियों से सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी भाषा भाषियों के मिले जुले
गुलदस्ते का रूप है। इस गुलदस्ते को एक रंग में बदलने की कोशिश है, इस देश को तालिबान बनाकर छोड़ेंगी। जी दिनेश जी। बहुत